राधे राधे यूट्यूब फैमिली को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, आप अपने घर में स्वस्थ होंगे। आप लोगों की कृपा से मैं भी खुश हूँ, मस्त हूँ, अपने घर में स्वस्थ हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं, फैमिली भी ठीक है। तो देखिए आज है 8 मार्च और महाशिवरात्रि का दिन। तो सबसे पहले तो सभी महिलाओं के लिए महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों की महाशिवरात्रि अच्छे से बीते, अच्छे से सभी का व्रत जो है सफलतापूर्वक पूरा हो। जो भी मेरे माता पिता भाई बहन ने जितने जितने लोगों ने भी व्रत रखा है उन लोगों का सफलतापूर्वक व्रत पूरा होना चाहिए। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। मैं सुनीता आपके अपने चैनल करण चौधरी 84 से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में। ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये है हमारा ब्लॉग। तो देखिए शिवरात्रि का दिन है तो सफाई तो बनती ही है। हालांकि मैं कल सफाई कर लेती, कुछ तो हल्का कर ही देती, लेकिन आप लोगों को पता ही है मैं बृहस्पतिवार के दिन ना ही तो मैं पोछा लगाती हूँ और ना ही कपड़ों को धुलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आज मुझे सारा काम अकेले ही करना होगा, क्योंकि अकेले हैं तो अकेले ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाता है यहाँ पर देखिए नंबर कपड़ों को उठा के रखने का। तो यहाँ पर मैंने कपड़ों को उठा के रख दिया है। अब आ जाता है इस बेड को साफ़ करने का नंबर। तो देखिए अगर कल बेड को साफ़ करते तो नीचे जितनी भी धूल मिट्टी है वो काफ़ी पैरों से मतलब है ना किसकिसाहट सी देती है, इसलिए मैंने कल भी बेड को, वैसे चादर तो मैं रोज़ ही झाड़ती हूँ, लेकिन है ना मतलब यही है कि रोज़ का रोज़ काम करना ही होता है। ये काम हमारा ऐसा ही है जैसा कि है ना रोज़ का काम होता है खाना बनाने से लेकर, और वैसा तो ये बेड का काम भी हमारा रोज़ का ही होता है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगाने के बाद में देखिए पोछा लगाना शुरू कर दिया है। आप लोगों को आज मैं पूरे घर का पोछा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम हो चुका था, हालांकि मेरे घर में सिर्फ मैं ही वर्ती रहती हूँ और कोई भी नहीं रहता है। तो यहाँ से खाना, उसके बाद में मुझे खाना भी बनाना पड़ा था। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं। देखिए अगर कल बृहस्पतिवार ना होके और कोई भी वार होता तो शायद मुझे आज इतना काम नहीं पड़ता, कुछ तो काम हल्का हो ही जाता मेरा। तो यहाँ पर देखिए एक कमरे में पोछा लगाने को बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर पहले कमरे में से पोछा लगा लिया है, उसके बाद में देखिए उसी कमरे के सामने से बरामदे में पोछा लगा लेते हैं। तो गाँव में देखिए आप लोगों को मैं बता दूँ कि ऐसे ही काम करना होता है जैसा मैं कर रही हूँ, क्योंकि गाँव के अंदर चारपाई का कुछ ज़्यादा ही महत्व होता है। तो यहाँ पर देखिए चारपाई भी पड़ी हुई है हमारी, तो जितने भी मैंने पोछा लगा दिया है उस साइड में चारपाई को हटा दिया है और उसके बाद में इधर से पोछा लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि गाँव में अधिकतर बेड़ों का काम नहीं होता है, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर ऐसे जितने भी लोग होते हैं वो खुले आंगन के नीचे या फिर बाहर रहना पसंद करते हैं। सिटी के लोग ज़्यादातर से कमरे में ही सोना और रहना पसंद करते हैं, इसलिए उन लोगों को बेड की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर अगर हम लोग ले लेते हैं तो कोई मतलब नहीं होता बेड का, इसलिए अब देखिए यहाँ पर मैं दूसरे कमरे में भी आ चुकी हूँ। तो वही काम है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर देखिए कपड़े भी पड़े हुए हैं चारपाई के ऊपर, क्योंकि जो भी कोई यहाँ पर सोता है उसके कपड़े यहाँ के यहीं रखे जाते हैं। फिर उसके बाद में देखिए जहाँ से खाट को हटाया था वहाँ से पोछा लगाना शुरू कर दिया। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा उधर हमारी काली की जो खल और चुनी है वो रखी हुई है, एक बोरी है और एक कट्टा है। तो देखिए अपना काली है तो उसका सामान भी होगा ही होगा, तो कमरे के अंदर ही सुरक्षित रख रखा है हमने। तो उसके बाद में देखिए यहाँ से पूरे कमरे की हमारी लगभग पोछा लग चुका है यहाँ पर भी। और उस कमरे के सामने से भी मैंने बरामदे में पोछा लगा दिया था। अभी इस कमरे के बाद में बाहर बरामदे में नंबर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए आ चुकी हूँ मैं बाहर। तो यहाँ पर हमारी साइकिल वगैरह खड़ी हुई है, हालांकि यहाँ पर मोटरसाइकिल है नहीं। मैंने उस वो मेरा बेटा जो है किसी दोस्त को लेने को चला गया था अपने को, तो इसलिए यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं है, नहीं तो इस एरिया में पोछा नहीं लगता। तो यहाँ पर जहाँ तलक मेरा हाथ पहुँचेगा साइकिल के नीचे और कूलर के नीचे, वहाँ तलक मैं सारे में पोछा लगा दूँगी। तो देखिए साइकिल के नीचे होकर भी मैंने जैसे भी मेरा जहाँ से भी हाथ पहुँचा था वहाँ से मैंने सफाई कर ही दी है। तो देखिए फटाफट से लगा लूँगी मैं यहाँ पर पोछा, क्योंकि अभी हमें बाहर का देखिए यहाँ से पोछा लगे और फर्श ना धुले तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो उसके बाद में मैंने पत्थर को भी धोना है यहाँ से निकलने के बाद, हालांकि अभी तो पत्थर पर झाड़ू भी नहीं लगी है। पहले मैंने सोचा कि है ना इतने झाड़ू लगाऊंगी इतनी देर में ये पोछा सूख जाएगा,
क्योंकि कभी भी आना पड़ सकता है अंदर। ये देखिए घर का काम है तो कभी भी निकलना वरना हो ही जाता है, कमरों के अंदर भी और बरामदे के अंदर भी। तो मैंने सोचा पहले यहाँ से साफ सफाई कर लेते हैं, उसके बाद में बाहर से झाड़ू वगैरह लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पोछा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो रसोई अभी मैंने साफ़ नहीं की थी, रसोई मैंने थोड़ी देर बाद में साफ़ की थी। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है पत्थर का नंबर। तो यहाँ पर मैं पहले पत्थर पर झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद में मैं धोऊँगी यहाँ पर। तो फिर इसमें देखिए ये है शाम का व्लॉग। यहाँ से मतलब है ना मैंने शुरू किया था, पूजा वगैरह करने के बाद मंदिर भी गई थी। देखिए वहाँ पर मैं मतलब फ़ोन को ले जा नहीं सकती, क्योंकि थोड़ा सा गांव का माहौल कुछ ऐसा ही होता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा सकती आप लोगों को। कभी भी मेरा अगर झिझक खुलेगी और आप लोगों का समर्थन होगा तो ज़रूर ये भी काम हमारा शुरू ही हो जाएगा। बाहर ले जाना कोई भी टोकेगा भी नहीं, फिर उसके बाद में सभी लोग समझेंगे कि इस चीज़ को कहना इसका ये काम है तो ये कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए कल बृहस्पतिवार था, तो सुबह एक बार मैंने नहाने से पहले कपड़े धो लिए थे, जो कल के कपड़े थे हमारे। ये कपड़े जो थे ये बाद के कपड़े थे नहाने के बाद, तो वो मैंने अभी धोए हैं, आप लोगों को बता दूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे भी काम चलता है वैसे चलाना ही पड़ता है हम लोगों को। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं सिंघाड़ी जो हैं, मतलब आप लोगों को बता दूँ, जो सिंघाड़े होते हैं वो सूखे हुए जो होते हैं उनका हमारे यहाँ पर तो देखिए इसी से पूजन होता है और इसी को खाया जाता है। कहीं पर चुलाई के लड्डू भी बनते हैं, हालांकि हमारे यहाँ पर भी बन जाते हैं, लेकिन चुलाई हमारे पास थी नहीं और बाज़ार कोई गया नहीं था। तो मैंने सोचा चलिए इसका ही उपयोग कर लेंगे हम। अब तो हमारे यहाँ पर छाछ भी है, दही भी है, तो इसे मैं फोड़ने लगी थी। आप लोगों को बता दूं ये थोड़ी सी ही है, कोई खाता तो है नहीं, पर जो काम करना है पूजना है तो उसके लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो ये 100 ग्राम थी, मैं अपनी ही दुकान से लेके आ गई थी, ज़्यादा नहीं है ये। तो देखिए फटाफट से इसे थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे। इसे मैंने धो के सुबह ही, मतलब नहाने के बाद और पूजा करने के बाद धो के सुखाने के लिए रख दिया था। तो अब मैंने इसको फोड़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर थाल में मैं इसे और भी धूप लगा लूँगी। फिर उसके बाद में देखिए दूध के बर्तन हो ही जाते हैं। कुछ दुकान से भी बर्तन आए थे खाना वाना खाने के बाद के। तो यहाँ पर मैं बर्तन साफ़ करने के लिए बैठ गई थी। तो पहले बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए बर्तनों को सबसे पहले मैंने धोया है। धोने के बाद में जो भी कुछ मतलब है ना, देखिए दूध के और दही के और छाछ के बर्तन होते हैं तो उनको नाली में भी नहीं फेंका जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको धो के और उसमें पतीली में कर दिया है, दरिया वाली में। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को साफ़ करने लगी हूँ। तो देखिए हमारे जो भी कुछ दूध के बर्तन थे उनको मैंने साफ़ कर लिया है। यहाँ पर अभी मैंने बाल्टी जो जिसमें हमारी धार निकलती है, दूध मतलब निकलता है काली का, उस बाल्टी को भी मैंने साफ़ कर लिया है। इधर इस तसले को भी, वैसे तो ये साफ़ ही था लेकिन एक बार पानी निकालने में क्या जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने बर्तनों को धोना शुरू कर दिया है। इसी में धरते जाएंगे, उसके बाद में रख देंगे अंदर ले जाकर जिसमें हमारे बर्तन रखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ बर्तनों को साफ़ करके और उस बाल्टी में डालती जा रही हूँ। उसके बाद में निकाल के रख लेंगे हम बर्तनों को। तो देखिए यहाँ पर हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं। इधर आ चुका है बड़े बर्तनों को साफ़ करने का, ये पतीली भी मैंने धो दी है और इधर यहाँ पर ये भगोना भी धो दिया है।
तो उसके बाद में पैरों को धो के और अब चलते हैं बर्तनों को लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पर एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लगते हैं आप लोगों को हमारे ये ब्लॉग। तो देखिए अब तक का ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया, इसके आगे का जो भी कुछ था वो आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। जो भी कुछ मैंने शाम को बनाया उसका मैं कल ब्लॉग डालूंगी। अभी का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने छोटा सा इतना ही ब्लॉग बनाना उचित समझा। तो देखिए मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। राधे राधे, धन्यवाद।